इलेक्शंस की बातें भी हो रही हैं, तो मकसद क्या है रोड ब्लॉक करने का, बाहर निकलने का? हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी ज़्यादती हो रही है, हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं। बेसिकली हम सोशली इतना नहीं अगर निकल पा रहे तो हम लोग इन जगहों पे आकर अपना बताना चाहते हैं कि हम पूरा उनके साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा है वो नाहक हो रहा है और वो गलत हो रहा है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बेटा तरक्की हो गई है, कश्मीर में एजुकेशन है, हर की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए है। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट था, हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था, और वो जो के बाद गलत थी। और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ? इसका कश्मीर की तारीख पता है? तारीख है क्या कश्मीर की? कश्मीर बेसिकली कश्मीर हमारा था। हम लोग के डिवीज़न की वजह से जो मिस डिवीज़न हुई है, जो गलत डिवीज़न हुई है, उसकी वजह से सिर्फ हमारे बीच फसादात डालने के लिए उन्होंने कश्मीर को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, जिसकी वजह से हम आज को भुगत रहे हैं। देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं स्पेशली जम्मू कश्मीर के बारे में मैं नहीं समझता कि इंडिया ने जो है ये बजट उनके लिए स्पेशली वहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट की होगी। अगर तो उन्होंने की भी है ना, लेट्स सपोज अगर तो उन्होंने की भी है तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकॉनमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी, ठीक है। बट क्या हुआ, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। अब आप ही मुझे बता रही हैं ना कि उन्होंने जनाब फलाने कंट्रीज़ को वो बजट में उनकी हेल्प कर रहे हैं। सर, अफगानिस्तान को 400 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया गया है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि वो दे रहे हैं ना। क्या किया उन्होंने, अपने सबसे पहले उन्होंने अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में वो स्टेबिलिटी लेके आए, तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो रही? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी आए, ठीक है। उसकी भी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी आवाम ठीक नहीं है। हमारी आवाम को पता है कि ये जो गवर्नमेंट का जो इस टाइम जो पार्टी बैठी हुई है ये ठीक नहीं है, हम क्यों उनको वोट दें? सर, आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर, जिसको हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 42,000 करोड़ इंडियन उन्होंने बजट अनाउंस किया जम्मू कश्मीर का। और ये अब की बात नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की है। वहाँ पे उन्होंने डैम्स बनाए, सिनेमास बनाए, एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया, वहाँ पे IT हाउस बनाए, वहाँ पे मेगा जॉब फेयर्स करवाए वहाँ पे। और आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हम क्या करवा रहे हैं? हाँ, पिछले दिनों आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में क्या हालात थे, लोग सड़कों पर निकल आए, जितने दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, बड़ी मुश्किल से जाकर जो है उनकी सुनी गई। चलें, ये भी तो शुक्र है कि उनको सुनी गई। हमारे तो ये भी नहीं सुने जाते। यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुए, यहाँ पर स्ट्राइक नहीं हुई, सब कुछ हुआ ना। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर यही चीज़ इंडिया में हुई है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अब स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्रीज़ में, तो हमारी कंट्री को क्या मौत पड़ती है? हम यहाँ पे कश्मीर की आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है। अच्छा। और ये हमारी सब मुसलमान बहन भाई हैं। और कश्मीर देखें, तमाम करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसलमानों के साथ उनको रहने का हक़ है। भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा। लेकिन वो ज़्यादा देर इस कब्जे को कायम नहीं रख सकता। भारत भी कहता है कि आपने जो है आज़ाद कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, आप कहते हो कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं हमारा, तो हल क्या है इसका? बात यह है कि सिर्फ जुबान से नहीं कहा जाता ना, आप वो तमाम सबूत देख सकते हैं, कहते हैं पेपर हमारे पास पड़े हैं कश्मीर के। तारीख देख सकते हैं। मुसलमान जो हैं कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौक़िफ़ है, पूरी आवाम का मौक़िफ़ नहीं है, ये पूरी कश्मीर का मौक़िफ़ नहीं है। ये एक छोटा मौक़िफ़ है। एक बड़ा मौक़िफ़ ये है कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं और हम मुसलमानों के लिए। आज़ाद कश्मीर में पता क्या हो रहा है? हड़ताल है वहाँ पर इत्तेहाद चौक में, और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि आज़ाद
कश्मीर के पास रोजगार नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसके लिए भी जमात इस्लामी खड़ी है। हड़ताल हो रही है ना आज वहाँ जमात पे? इस्लामी इसीलिए खड़ी है, इसी प्रोग्राम के लिए खड़ी है कि हम इलेक्शन में जीतकर इक़्तिदार में आकर हम ये तमाम मसाइल हल करेंगे। और इस वक्त की हुकूमत को हम कहते हैं कि वो जिम्मेदारान है ना, जिनकी भी हुकूमतें रही हैं वो जिम्मेदारान है। इस मुल्क में अगर गुर्बत है, महंगाई है, ये सब वो हुकूमतें जिम्मेदारान है जो यहाँ पर रही हैं। कि हर मुल्क का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? तो बिना मांगे कोई भी कंट्री किसी को कुछ नहीं देती। तो आपने कहा कि हर कंट्रीज़ के अलग-अलग उन्होंने बजट अनाउंस किए हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान ने उनसे मांगा ही नहीं होगा बेसिकली, इसलिए आपने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। तो पाकिस्तान का कोई स्टैंडर्ड होगा, नहीं मांगा तो इसलिए नहीं ना दिया उन्होंने। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद वो हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचते। अफगानिस्तान के साथ अच्छे थे, बांग्लादेश के साथ अच्छे थे। अफगानिस्तान की बात करें, 400 करोड़ रुपया जो उन्होंने कहा है कि हम देंगे अपने बजट में से। इंडिया ने बात की अफगानिस्तान को, इसी के साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया जा रहा है। मांगता हमेशा वही है जिसको ज़रूरत होती है। पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उसने मांगे ही नहीं है। बाकी कंट्रीज को मांगे तो किसी ने भी नहीं है ना भाई, मांगे तो किसी ने नहीं है। यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं मांगे। आप उस वक्त पास थे जब बजट पेश हो रहा था? पास नहीं थी, लेकिन देखें न्यूज़ के मुताबिक पता चलता है मांगे तो किसी ने भी नहीं है ना। इंडिया ने, देखें आप मुझे बताएं, क्या कोई मुल्क हमें ही कह सकता है कि भाई अपने बजट में से हमें इतने पैसे दो? इंडिया, आपको पता है, दुनिया की उभरती हुई बड़ी मौशियत है। उन्होंने अपनी खुशी के साथ अपने हमसाय ममालिक का ख्याल रखते हुए उनके लिए कुछ पैसे जो हैं वो साइड किए हैं कि ये जो है हम उस मुल्क को देंगे ताकि उस मुल्क के जो है हालात और मामला बेहतर हो सके। स्टेट की बातें हमें बताई नहीं जाती, ठीक है? हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं बिहाइंड द सीन वो कुछ और होती हैं। तो क्या पता उन्होंने ये चीज़ें मांगी हों उनसे। सकते हमारा ईमान शहादत है। अच्छा। तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा। अच्छा, ठीक है। जी, तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जब कि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। तो मुसलमानों का तो ईमान कोई किसी चीज़ को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने जद्दोजहद करना है इस्लाम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। और कश्मीर और पाकिस्तान और इस्लाम दोनों एक ही है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा नफरतें पैदा हो गई हैं? मेरे समझ नहीं आया। कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच नफरतें पैदा हो रही हैं। होनी तो नहीं चाहिए। ऐसा मुसलमान हम कश्मीरियों के साथ हैं, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये वक्त ही हमारे हुक्मरानों की थोड़ी गलतियां हैं। तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस प्लेटफॉर्म से आकर ये सारी गलत फहमियाँ दूर कर देगी। अगर कश्मीरिया वहाँ से ये ऐसे रैली निकाल के कह दे कि हमें इंडिया के साथ रहना, तो फिर 5 फरवरी पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा। क्यों होगा? जब तक ये हम खड़े हैं, मुसलमान हैं और कश्मीरी हमारी शारा है, ठीक है ना? हमेशा से हम कहते आए हैं। तो कुछ भी नहीं हो सकता कि जब तक हम कश्मीरियों के साथ हैं। फ़लस्तीन बेजुल्म सितम हो रहा है, कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद से। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है? इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहें। जबकि पाकिस्तान में इसके वस्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में, मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। हर शख्स, हर पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी अना में बैठा हुआ कि मेरा कुछ बन जाए, मेरा कुछ संवर जाए, बजाय इसके कि हम एज मतलब इकट्ठे होकर मुल्क का कुछ सोचें। वो अपनी अपनी अना में फंसे हुए हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि मेरी पार्टी ऊपर चली जाए, पाकिस्तान बेशक नीचे का नीचे रह जाए। तो यही हिसाब किताब है कि हम उसके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो हमसे बाद में हुए हैं आज़ाद, और उनकी पॉलिसीज़ देख लें और हमारी पॉलिसीज़ देख लें। कश्मीरियों को आज़ादी चाहिए। कश्मीर आज़ाद नहीं है, अपना हक़ खुद इरादियत चाहिए। उनसे पूछा जाए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुतालिक इतने साल पहले से जो फैसला कश्मीरियों का था, अगर आप जाकर वहाँ देखें तो उनका आज भी यही फैसला है। वहाँ मीडिया की आज़ादी नहीं है, वहाँ पर उन्हें जुलूस निकालने की आज़ादी नहीं है, वहाँ पर एहतजाज की आज़ादी नहीं है। तो फिर कौन ये कहता है कि वो आज़ाद हैं और उन्हें फैसिलिटेट कर दिया गया है? आपने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सबसे पहले अपनी
फौज हटाए, फिर भारत हटाए और कश्मीरी खुद फैसला करेंगे, तो आपको लगता है पाकिस्तानी अपनी फौज निकालेंगे वहाँ से? असल में तो वहाँ पर मोदी की हुकूमत और भारतीय गासिब सरकार वहाँ पर मौजूद है ना, और कब्जा तो उन्होंने किया हुआ है। और कश्मीरियों को अगर जब भी मौका दिया गया कि वो खुद ही फैसला करें कि वो किसके साथ होना चाहते हैं, तो वो जरूर पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। जद्दोजहद है और दूसरे तरफ आपकी हुक्मरान है कि मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब, इंडिया के साथ तिजारत को, यारी और दोस्ती को अपना विजन बयान करते हैं। मोदी ने 2 वादे किए कि मैं बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाऊंगा और मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाऊंगा। हम तमाशा करते रहे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसको मंदिर बनाया। आज से चंद दिन कबल 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़कर उन्होंने उसमें भी मंदिर, और सबसे पहले यही बदमाश मोदी किया और वहां सजदा रखकर मंदिर का आगाज किया। और दूसरे तरफ आपके हुक्मरान है जो कहते हैं मुझे वोट दो, मैं इंडिया के साथ दोबारा ताल्लुकात बेहतर बनाऊंगा। मेरे भाइयों, खुद अंदाजा कर ले, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आज मैं लाहौर हूं। आपके इस शहर लाहौर में रेमंड डेविस नामी एक अमेरिकी ने दिन के रोशनी में 3 आदमियों को शहीद किया। उनको प्रोटोकॉल दिया गया और 72 घंटे बाद उनको रहा करवाकर अमेरिका भेजा गया। वहां जाकर रेमंड डेविस ने किताब लिखी कि हर कोई मेरी फांसी का मुतालबा कर रहे थे, आजादी का मुतालबा कर रहे थे, मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे।